हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम भूगोल विषय संबंधित 25 प्रश्नों का सेट ला रहे हैं जो कि आपका पार्ट 2 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको हम बता देते हैं कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले तो 9 थी, जब जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से वर्ष 2006 में हटा दिया गया था, और 8 में 2 ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर होगा 27 दिन 8 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षुद्र ग्रह, सॉरी ये हो गया क्षुद्र होगा। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के मध्य पाया जाता है? आपको हम बता देते हैं कि क्षुद्र ग्रह 2 ग्रह के मध्य पाया जाता है, जो कि आपका मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? आपको बता दें कि सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और शेष 6 ग्रह जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसमें आपका पृथ्वी भी शामिल है। तो पृथ्वी आपका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम घूमने वाला ग्रह, ये आपका एक होगा शुक्र और यूरेनस। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? हम ये कल आपको बताए थे पार्ट 1 में कि कुल नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है। नक्षत्र की कुल संख्या आपका 27 है, जिसमें प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लगता है। तो ये आपका हो जाएगा, पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो ये आपका होगा 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये आपका होगा टाइटन, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ये आपका होगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये भी हम कल आपको बताए थे, मंगल ग्रह की जब चर्चा कर रहे थे उसमें बताए थे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह, आपको बता दें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर लौह ऑक्साइड, वहां की जो मिट्टी है, मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। अब है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का अगर 100% भाग लेते हैं तो उसमें से 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग जो है वह स्थल से घिरा हुआ है। तो ये स्थल से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 29%। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? तो ये आपका सही आंसर होगा साइरस। साइरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा आपको बता दें कि यह हमारी राजधानी अर्थात बिहार की राजधानी पटना जिला में स्थित है। पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। पटना साहिब, जिसे हम पटना सिटी भी बोलते हैं, पटना साहिब। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा पावापुरी। बता दें कि पावापुरी
राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, संसार का छत किसे कहा जाता है, अर्थात इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन है, संसार का सबसे ऊंचा पठार होगा तिब्बत का पठार। क्या होगा आपका तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 17, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ये आपका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। बता दे, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, इस कारण से चिकनी मिट्टी का उपयोग धान की फसल को लगाने में किया जाता है। अगर पूछा जाए कपास, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, वह होगी आपका काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एंडीज पर्वत किस देश में है, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, आपको बता दें कि पर्वत को, आपको बता दें कि ये आपका बलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय हो गया, ऑस्ट्रेलिया का रॉकी पर्वत हो गया, या दक्षिण अमेरिका का ये एंडीज पर्वत हो गया, ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सतपुरा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, ये आपका होगा भ्रंशुत पर्वत। भ्रंशुत, भ्रंशुत पर्वत। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है, आपको बता देते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर लंबी जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर जाएंगे तो, अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर दिन की अवधि अगर छोटी अगर हो रही है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी कब होती है, अर्थात हम लोग जो है, अर्थात भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो सबसे लंबी अवधि जो होती है, यहाँ लंबी अवधि होगी, अर्थात गर्मी का मौसम होता है, तो ये होगा आपका 22 जून। 22 जून को दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। अगर वही दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, तो ये आपका हो जाएगा 22 जून। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे छोटी, अर्थात हमारे इधर अर्थात भारत में दिन की अवधि छोटी कब होगी, ठंड के दिनों में, ये आपका होगा, सॉरी ये होगा 21 जून होगा, और ये आपका होगा 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में सबसे अधिक किस जिले में है, ये आपको खुद से कमेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको भेजना है। कल वाला एक क्वेश्चन हम दिए थे कि मंगल ग्रह अपने पथ पर कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है, शायद यही क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा 24.6 घंटा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।